तो आज मैं बताऊंगा कि जो हमारा माई होता है, माई उसमें हम जो हमारी कमांड्स होती हैं DDL और DML कमांड्स, उसको हम कैसे यूज़ करके अपने डेटा को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं और डेटा इंसर्ट डिलीट वगैरह वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो सेटअप होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है माई वाला। इसका जो सेटअप लिंक है डाउनलोड करने के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि उनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले डबल क्लिक करो इस सेटअप पे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। प्रॉम्प्ट दे देना जो मांगा ये। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अभी कन्फिगर करेगा, यस। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो ये जो मॉडिफाई सिक्योरिटी सेटिंग्स है ना, यहाँ पे अगर आप इसे नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं लगाना है तो यहाँ पे सिंपली इसको अनचेक कर दो। अगर लगाना है तो यहाँ पे से लगा सकते हो। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगा पासवर्ड ना लगाएं, वरना ये एरर कभी परेशानी भी हो सकती है गलत पासवर्ड डालने पे। फिर नेक्स्ट कर दो, फिर एग्जीक्यूट कर दो। हो गया, फिनिश। और इसको ओपन करेंगे, माई, हाँ। तो देखो ये आ गया, माई टाइप करोगे तो माई SQL कमांड लाइन क्लाइंट आ गया। इसको दबाओगे अभी ओपन हो जाएगा। अब एक चीज़ और बतानी थी, अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया मैं इतना, तो आप सिंपली हर बार एंटर दबाना। क्योंकि अगर आपने कुछ भी टाइप करा और गलत टाइप करा तो फिर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, फिर आपको इसे डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि एंटर ही दबाना अगर पासवर्ड नहीं डाला तो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे DDL कमांड्स के बारे में, जो हमारी होती हैं डेटा के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, जो डेटा के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। जैसे डेटा के अंदर कितने फील्ड्स होंगे, किस टाइप का फील्ड होगा, कैसा डेटाबेस, सब कुछ बताते हैं इसमें हम DDL कमांड्स में। तो पहली DDL कमांड होती है डेटाबेस देखने की, कितने डेटाबेस हैं पहले से कंप्यूटर में। तो हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो जितने भी डेटाबेसेस बने पड़े हैं वो सारे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल, MySQL और टेस्ट बना पड़ा है। तो हम एक डेटाबेस और बनाते हैं। लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और नाम रख दो, जैसे मैं प्रैक्टिकल का रख देता हूँ, प्रैक्टिकल सेमी कॉलम, बन गया। अब मैं अगर दोबारा लिखूँगा शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, तो ये देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल नाम का भी आ गया। और अगर मुझे एक यही से वापस डिलीट करना है तो मैं लिखूँगा ड्रॉप डेटाबेस प्रैक्टिकल, तो इसे डिलीट कर देगा। अगर अब मैं दोबारा लिखूँगा शो डेटाबेसेस, तो अब वो प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, देख सकते हो। मैं दोबारा उसको वापस क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस प्रैक्टिकल, तो वो क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर टेबल्स देखते हैं नहीं है, तो मैं लिखूँगा शो, ओ पहले उसे यूज़ करना है, यूज़ प्रैक्टिकल। अब डेटाबेस जो हमारा है ना वो सिलेक्ट हो गया है, जिसे हमें यूज़ करना है वो सिलेक्ट हो गया है। तो ये ध्यान रखना, पहले सिलेक्ट कर लेना डेटाबेस को। अब ये यूज़ हो गया, मैं लिखूँगा शो टेबल्स। तो लिखा आ रहा है एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई टेबल्स नहीं है अभी भी। तो हम बनाएंगे। तो पहली कमांड होती है क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम रख देते हैं जैसे स्टूडेंट, और उसमें लिख दो, और उसके बाद ब्रैकेट खोल दो, उसके बाद एंटर। अब देखो ये सबसे पहले लिखा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल बनाओ, उसका टेबल का जो भी नाम रखना है वो यहाँ पे रख देना। जैसे मैं इसका नाम स्टूडेंट रख रहा हूँ, आप कुछ और भी सकते हैं। अब ये इसको एंटर कर दो। उसके बाद हम लिखेंगे फील्ड्स के नाम। फील्ड में नाम जैसे पहला हो जाएगा ID, और इसका इंटीजर होगा तो मैं INT लिख दूंगा। और इसमें प्राइमरी की भी रख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा प्राइमरी की, और कॉमा, इस कॉमा का ध्यान रखना। और उसके बाद अगला वो होगा फील्ड नेम, योगा वेर केयर 10 रख देते हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर से कॉमा। अगला होगा एड्रेस, वो हम रखेंगे बेबी वेयर का ही रहेगा, फिर से कॉमा। अब आएगा रोल नंबर,
और अंडरस्कोर देना, फील्ड के नाम में कभी भी स्पेस मत देना, अंडरस्कोर दे सकते हो। रोल नंबर वो होगा इंटीजर। और उसके बाद कॉमा नहीं लगाना इस बार सीधा ब्रैकेट बंद करके ये लगा देना सेमी कॉलम। ये हर कमांड के लास्ट में सेमी कॉलम ज़रूर लगा देना। और उसके बाद एंटर करने पे ही हमारा बन गया टेबल जो थी। अब हम अगर लिखेंगे शो, तो देखो ये स्टूडेंट आ गई, शो टेबल्स के बाद ये स्टूडेंट आ गई। और अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बना है पूरा स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाली टेबल का, तो मैं लिखूँगा डिस्क्राइब या फिर DES भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब इसकी शॉर्ट फॉर्म। और प्रैक्टिकल, हाँ स्टूडेंट नाम की। तो ये देखो इसने बता दिया आईडी इंटीजर 11 इसने ले लिया डिफ़ॉल्ट में, नेम वेर कैट 10 जैसा मैंने भरा था। और यहाँ देखो ये आईडी थी, यहाँ पे इसने इसका प्राइमरी की ले लिया जो मैंने बताया था। यहाँ पे ऊपर देखो ये प्राइमरी की बनाना है इसे, तो ये बन गया। और रोल नंबर और आईडी जैसे वो बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, तो उसके लिए कमांड आती है। अब हम देख रहे हैं DML कमांड्स। ये हमारा डेटा टेबल बन गया। अब हम इसके अंदर कमांड डेटा अपना कैसे स्टोर करेंगे और वो सब के लिए हम देखते हैं DML कमांड्स। उसमें आती है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिलेक्ट करके देखते हैं। देखो इसमें कुछ है नहीं तो यहाँ खाली दिखाएगा, तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में से स्टार यानी सब कुछ सिलेक्ट कर लो। वो दिखा रहा है एम्प्टी सेट, यहाँ की कुछ नहीं है, इसमें खाली पड़ी है एकदम ये वाली टेबल। तो मैं इसके अंदर अब भरने की कोशिश करूँगा। आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, अब ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद अब वैल्यूज़ भरनी शुरू कर देंगे हम। जैसे आईडी है, इसमें हम आईडी को ना इसमें ब्रैकेट खोल के बिना उसके लिख सकते हैं, बिना इन्वर्टेड कॉमास की आईडी को, जो इंटीजर होगा कोई भी हमारा, जिसमें वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिकल्स में होंगी, जैसे 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम इसमें वही बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं। पहली आईडी होगी 1 कॉमा, उसका नेम होगा मान लो हम लिख देता हूँ उत्सव। और उसके बाद इसको रखना है ब्रैकेट कॉमा, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में, फिर कॉमा। अब एड्रेस ये भी बैक है तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। जैसे हम लिख देते हैं G19। और रोल नंबर हम उसका रख देते हैं 1, ब्रैकेट बंद और इन्वर्टेड कॉमा और ये सेमी कॉलम। और उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा। हम इसमें और थोड़ी थोड़ी फील्ड ऐड कर लेते हैं। रोल नंबर उसका 2 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना प्राइमरी की अगर आपने रखी है ये, तो इसमें इसकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, वरना ये एरर दे देगा। और इसका एड्रेस रख देते हैं हम 2, बन गया। और एक और भर लेते हैं। और इसका एड्रेस भी चेंज कर देते हैं। तीन इंसर्ट हो गए रिकॉर्ड। अब एक और कर लेता हूँ, जिससे हम रिकॉर्ड जब अपडेट और क्वेरी करेंगे तो उसमें आसानी से हम समझ पाएंगे कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं। चलो अभी मैं सारा सिलेक्ट वो इंसर्ट कर लिया इंसर्ट वाली कमांड से। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, ये हमारा वैल्यूज़ एक कीवर्ड है जिससे समझता है कि हम इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट करो स्टूडेंट वाली टेबल में, और हमने आगे सारी वैल्यूज़ दे दी। और ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे फील्ड का ऑर्डर है उसी के हिसाब से इसमें फील्ड ऐसे भरना, वरना ऊपर नीचे करोगे तो वो गलत हो जाएगा, एरर दे देगा। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमने मान लो आईडी में हमने इंटीजर दे रखा है और आपने आईडी की बजाय गलती से नेम डाल दिया, तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा। पर लेकिन जबकि हमने ये बताया था कि आईडी हमारी इंटीजर है, और अगर आप उसमें उसको रख दोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा आपने तो इसका इंटीजर बताया था वेर कैर, यानी आप उसमें अब टेक्स्ट वैल्यूज़ कैसे रख रहे हो, तो वो वहीं पे एरर दे देगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि सीरियल वाइज जैसे आपने फील्ड के ऑर्डर दिया है उसी वाइज में आप उसको ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ भरते चलो, ठीक है। ये हो गई इंसर्ट कमांड।
अब हम देखेंगे सिलेक्ट वाली कमांड जो हमने ऊपर बताई थी। ऊपर हमने से क्या करा था, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पर। लेकिन अब हम करेंगे सिलेक्ट स्पेसिफिक चीज़ सिलेक्ट करनी है। मान लो हमें पूरी फील्ड, मतलब पूरा जितना भी हमारी टेबल है इसके अंदर सारा डेटा सिलेक्ट करने की बजाय सिर्फ हमें फील्ड क्या बोलते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम सारा सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जितना भी हमारा डेटा है सारा बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम आईडी वाली फील्ड इसकी सिलेक्ट करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, जितनी भी आईडी में जितने भी रिकॉर्ड भरे पड़े हैं सारे बाहर आ जाएंगे, सिर्फ आईडी वाले फील्ड गए। देखो ये आईडी थी, जितने भी आईडी के रिकॉर्ड सारे बाहर आ गए, सिर्फ आईडी आई, आईडी वाला फील्ड आया। और अगर हम इसमें वेयर वाला क्लॉज लगा देंगे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी सिलेक्ट करो आईडी, आईडी फील्ड कहाँ से, स्टूडेंट वाली टेबल में से। अब हम वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर जैसे हम जहाँ पे नाम उत्सव हो, नेम इक्वल्स टू उत्सव। ये ब्रैकेट ये जो सेमी कॉलम है इसका ध्यान रखना। उत्सव, अब देखो जहाँ पे उत्सव है वहाँ पे सिर्फ आईडी सिलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे उत्सव की आईडी 1 है तो यहाँ पे आईडी 1 आनी चाहिए। देखो आईडी 1 आ गई। दोबारा समझो, देखो सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू उत्सव। जहाँ पे नाम उत्सव है वहाँ वो वाली फील्ड का, मतलब वो वाले रिकॉर्ड का आईडी सिलेक्ट कर लो, तो वो सिर्फ आईडी सिलेक्ट कर देगा, वह है हमारी 1। एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, जैसे हम लिखेंगे सिलेक्ट आईडी के साथ साथ तुम उसका काम करो, एड्रेस भी सिलेक्ट कर लो, तो वो एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेगा उत्सव का। तो जैसे इसका G19 है तो आईडी और G19 आ जाएगा। देखो आईडी आ गया और एड्रेस आ गया G19, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मान लो इसमें कुछ चीज़ सेम कर देते हैं अगले फील्ड में, मतलब अगला एक रिकॉर्ड और भरता हूँ मैं, इंसर्ट। जैसे मैं पहले इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, 5 दीपक ही रहने देता हूँ, और इसका भी H34 ही रहने देता हूँ, और इसको बस 5 कर देता हूँ। तो देखो अब देखो यहाँ पे ये आईडी इसकी 5, वो तो आईडी अलग ही रखनी पड़ेगी क्योंकि वो प्राइमरी की है। मैंने लास्ट वाले फील्ड में दो दो फील्ड सेम कर दिए, दो दो रिकॉर्ड के, इसका भी नेम दीपक, उसका भी नेम दीपक और एड्रेस भी सेम कर दिया। तो अब अगर मैं लिखूँगा सिलेक्ट नेम, नहीं सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आगे का लिखेंगे सिलेक्ट एड्रेस, यानी अब सिर्फ ये एड्रेस सिलेक्ट करेगा कहाँ से, स्टूडेंट वाली टेबल में से, वेयर जहाँ पे नाम क्या हो, दीपक हो। अब हमें पता है कि जो दीपक है वो हमारा दो दो रिकॉर्ड में है, दीपक। तो ये क्या करेगा, एड्रेस सेलेक्ट कर लेगा इस वाले का भी और इस वाले का भी, दोनों का सिलेक्ट कर लेगा। देखो ये देखो इसने दोनों का एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप डेटा को वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो एक और करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर, वेयर आगे लिखना होगा आईडी इक्वल्स टू 1। देखो आईडी 1 किसकी थी, उत्सव की थी, तो उसने उसका रोल नेम और रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया, नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई सिलेक्ट वाली कमांड्स, हमने देख लिया। अब सिलेक्ट वाली और इंसर्ट वाली दो कमांड्स देख ली। अब हम देखेंगे अपडेट और डिलीट। सबसे पहले आती है अपडेट। अपडेट वाली में क्या होता है, अपडेट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई भी पहले से डेटा भरा पड़ा है, इसमें देखो दीपक भरा पड़ा है, ये जितना भी भरा पड़ा है, हम इसमें मान लो कोई बंदा आता है उसमें कहता है मेरा अब एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा अब H34 की बजाय G34 हो गया है, तो उसमें हम उसको चेंज करने के लिए अपडेट वाली क्वेरी का यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का। तो हम उसमें लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट
वेयर नहीं लगाते यहाँ पे, पहले लगाते हैं सेट नेम, नेम नहीं एड्रेस। अब उसने एड्रेस चेंज करवाया था ना, एड्रेस इक्वल्स टू, एड्रेस क्या हो गया उसका अब, जैसे मान लो यहाँ पे दीपक था, उसका H34 था, हम उसका N34 कर देते हैं, N34, ठीक है। यहाँ पे उसका देखो, सबसे पहले हमारी कमांड आई अपडेट स्टूडेंट, यानी हम अपडेट करना चाहते हैं अपनी स्टूडेंट वाली टेबल को, ये देखो ये स्टूडेंट वाली टेबल को। और हम आगे क्या लिख रहे हैं, सेट एड्रेस, सेट एड्रेस यानी जो हमारा एड्रेस है उसको N ये कर दो N34। अब हम आगे लगाएंगे, देखो अगर मैंने कमांड इतनी छोड़ दी और सेमी कॉलम लगा दिया तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबका जो फील्ड एड्रेस वाला फील्ड है सब में वो ये सेम एड्रेस कर देगा। और अगर मैं वेयर क्लॉज लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेयर नेम इज इक्वल टू क्या है उसका, दीपक। जैसे अब यहाँ पे देखो दीपक नहीं विकास लिखता हूँ वरना वो दो दो का कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर को विकास लिख दिया। अब देखो जहाँ पे नाम विकास है यहाँ पे नेम ही तो लिख दूँ, अब देखो अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस सेट करते हैं जहाँ पे नाम विकास हो। तो अभी विकास का एड्रेस G34 है, अब वो हो जाएगा N34। देखो एक रो मैच हुई, इसने एक को ही चेंज कर दिया। अब वार्निंग कुछ नहीं है क्योंकि हमने सारा सही लिखा था कोड। अब देखो हम सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो अब जो विकास था उसका एड्रेस H या फिर उसका G34 था, वो अब N34 हो गया है। तो ये होती है हमारी अपडेट वाली। इसको अपडेट वाली को आप और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू कुछ भी और नया नाम जहाँ पे आईडी जो हो, ऐसे इसका सिंटैक्स सारी। अगर आपको सारी कमांड्स चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं दे दूँगा। और ये जो सारी कमांड्स में आप अपने नए तरीके से इसका वेयर वाला क्लॉज लगा के अपडेट करके देख सकते हैं सारी। अब एक लास्ट वाली और बची है DML कमांड, वो होती है डिलीट वाली। तो उसमें होता है कि कोई भी फील्ड है या रिकॉर्ड है पूरा, अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो हम लिखेंगे इसका वो होता है डिलीट। अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टार, तो ये जितना भी इसमें डेटा है ना सब उड़ा देगा। तो पहले स्टार नहीं लिखना, हम सिर्फ लिखेंगे डिलीट नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू विकास। अब देखो ये क्या करेगा, डिलीट करेगा स्टूडेंट वाले टेबल में से जहाँ पे नाम विकास होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इसमें ज़्यादातर वेयर क्लॉज और कमांड सिंपल सा ये याद हो जाएगा आसानी से। और पेपर में ऐसी क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको ये वाली फील्ड डिलीट करनी है तो आपकी क्या क्या कमांड होगी, तो आप उसमें देखना कि क्या डिलीट करना है। तो आप उसमें उसके हिसाब से लिखना डिलीट, जो भी उसका टेबल का नाम दे रखा होगा वो लिखना, और लिखना वेयर जोन सी फील्ड पूरी मतलब आपको जिस जो उसका पूरा रिकॉर्ड है उसमें से आपको कोई भी सिग्निफिकेंस दे सकते हो, आप उसमें कोई भी उसको क्लू दे सकते हो जिसकी वजह से वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दे। अब मुझे यहाँ पे ये वाला जिसकी आईडी 5 है वो डिलीट करना था, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जिसका नाम विकास है वो डिलीट कर दो, या फिर जिसकी आईडी 3 है वो डिलीट कर दो पूरा रिकॉर्ड, और अगर जिसका एड्रेस N34 है वो डिलीट कर दो। काम वो जब भी वो एक ही करेगा क्योंकि उसे पूरा एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। हमने पूरा लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नाम इज इक्वल टू विकास, पूरा वो उड़ा देगा पूरा रिकॉर्ड। तो अब देखो मैंने एंटर करा तो एक रो इफेक्ट हुई, यानी उसने वो विकास वाले को डिलीट कर दिया होगा। तो अब मैं लिखूँगा जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो विकास वाली टेबल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो हमारी हो गई सारी
DML कमांड्स और DDL कमांड्स भी मैंने आपको बता दी। इसमें मेनली DDL में हम डेटा के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं और DML में हम उनके डेटा के काम करते हैं, जैसे डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह वगैरह काम। ठीक है, तो ये था हमारा MySQL में जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।